फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में देखते हैं टेलर्स एंड मैक्लूरिन सीरीज फॉर टू वेरिएबल। ये आपका टेलर्स एंड मैक्लूरिन सीरीज सिंगल वेरिएबल के लिए भी अप्लाई होता है, बट फिलहाल आप टू वेरिएबल यानी x और y कंसीडर करके उसके लिए सॉल्व करने वाले हो। एक्सपांशन सीरीज का फॉर्मूला, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके फॉर्मूले समझना, यानी आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो, बट मेन चीज आप फॉर्मूला याद नहीं रख पाते हो, तो फॉर्मूला समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको क्लियर करने हैं। इस टेलर्स एंड मैक्लूरिन सीरीज के लिए आपको पता होना चाहिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकंड a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। थर्ड a प्लस b होल क्यूब, यानी फॉर्मूला बनता है आपका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और a माइनस b होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। यानी एक्सपांशन के लिए आपको ये अलजेब्रिक एक्सपांशन फॉर्मूले पता होने चाहिए। इसमें से भी खास करके जो निगेटिव यानी a माइनस b होल स्क्वायर और a माइनस b होल क्यूब वाले फॉर्मूले, a माइनस b होल स्क्वायर और a माइनस b होल क्यूब। अब यूज करते समय कैसे आने वाला है, आपके पास ये टर्म होगी h डेल अपॉन डेल x प्लस k डेल अपॉन डेल y होल स्क्वायर, बीच में माइनस साइन है, h डेल अपॉन डेल x माइनस k डेल अपॉन डेल y होल स्क्वायर। तो इसे एक्सपांड करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, फर्स्ट टर्म को कंसीडर करते a और सेकंड टर्म को कंसीडर करते b। तो फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, h का स्क्वायर h स्क्वायर डेल अपॉन डेल x का स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर, फिर बीच में होता है माइनस 2 टाइम्स ab, तो 2 a into b, a आपका h साथ में डेल अपॉन डेल x और b आपका k और साथ में डेल अपॉन डेल y प्लस b स्क्वायर यानी k स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर। इसे कंबाइन करते तो रिजल्ट होता है आपका h स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर, ये 2h और k माइनस 2hk डेल अपॉन डेल x और डेल अपॉन डेल y, दोनों को कंबाइन करोगे तो बनेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y, डेल अपॉन डेल x इनटू डेल अपॉन डेल y मींस डेल अपॉन डेल y का विद रिस्पेक्ट टू x, यानी आप बोल सकते हो डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y प्लस k स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर। तो ये आपके टर्म यानी टेलर्स एंड मैक्लूरिन सीरीज के फॉर्मूले में आने वाली टर्म है h डेल अपॉन डेल x माइनस k डेल अपॉन डेल y होल स्क्वायर। तो उसको एक्सपांड करने के लिए मैंने कैसे एक्सपांड किया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर डेल अपॉन डेल x का स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर, आगे माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली और एक टर्म आने वाली है, इसी का आपको क्यूब भी करना पड़ेगा, यानी h डेल अपॉन डेल x माइनस k डेल अपॉन डेल y होल क्यूब, यानी a माइनस b होल क्यूब वाले फॉर्मूले के हिसाब से फर्स्ट टर्म आपकी a और सेकंड टर्म है आपकी b। तो a माइनस b होल क्यूब वाला फॉर्मूला a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे एक्सपांड करते समय आपका फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी a क्यूब होता है, तो h क्यूब डेल अपॉन डेल x का क्यूब बनेगा डेल क्यूब अपॉन डेल x क्यूब, बाद में आगे टर्म है माइनस 3a स्क्वायर इनटू b, तो माइनस 3a स्क्वायर मींस h का स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर इनटू b, और b वाली टर्म है k डेल अपॉन डेल y प्लस 3a एज इट इज, a मींस h डेल अपॉन डेल x और साथ में 3a के बाद b का स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर k स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर माइनस b क्यूब, और b आपका k डेल अपॉन डेल y, तो k क्यूब डेल क्यूब अपॉन डेल y क्यूब। जैसे फॉर्मूला था उस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने अप्लाई किया। अब इसे कंबाइन करते तो h क्यूब डेल क्यूब अपॉन डेल x क्यूब माइनस 3h स्क्वायर और साथ में k, डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर और उसके बाद है डेल अपॉन डेल y, इसे कंबाइन करोगे तो ये बनेगा डेल क्यूब
पहले डेल एक्स स्क्वायर और उसके बाद में डेल वाई, तो डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस यहाँ पे भी आप इसे 3h और साथ में k स्क्वायर, पहले डेल अपॉन डेल एक्स और बाद में डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर कंबाइन करोगे तो डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर माइनस k क्यूब डेल क्यूब अपॉन डेल वाई क्यूब। तो एक्सपांड कैसे किया ये आपको समझना जरूरी था। ब्रैकेट है अपना h डेल अपॉन डेल x माइनस k डेल अपॉन डेल y होल क्यूब, तो a माइनस b होल क्यूब के हिसाब से एक्सपांड किया। यहाँ पे जो कंबाइन करते समय डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर आ रहा है, ब्रैकेट में होगा आपका डेल अपॉन डेल y, इसे कंबाइन करते तो रिजल्ट आता है डेल क्यूब अपॉन डेल x स्क्वायर डेल y। सेकंड डेल अपॉन डेल x बाहर है, ब्रैकेट के अंदर है डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर, तो इसे कंबाइन करते समय आपका रिजल्ट बनेगा डेल क्यूब अपॉन डेल x डेल y स्क्वायर। तो ये आपके टर्म एक्सपेंशन फार्मूले के बीच में आने वाले। टेलर्स एंड मैक्लूरिन सीरीज फॉर टू वेरिएबल के लिए आप दो टर्म, यानी यहाँ पे ये जो टर्म है इसी को एक्सपांड करने जाने वाले हो, तो फॉर्मूले यूज करते समय तीन फॉर्मूले के हिसाब से होगा। सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा आपका टेलर्स एंड मैक्लूरिन सीरीज फॉर इंक्रीमेंट, सेकंड फॉर्मूला होगा विदाउट इंक्रीमेंट, और थर्ड फॉर्मूले में आप मैक्लूरियंस के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करने वाले हो। तो अभी इंक्रीमेंट के लिए फॉर्मूला देखते हैं। आपको एक फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझना है। फर्स्ट फॉर्मूला फॉर इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट के समय आप दो वेरिएबल कंसीडर करो जिसमें इंक्रीमेंट है। तो फर्स्ट वेरिएबल है आपका f ऑफ a प्लस h b प्लस k, a के अंदर इंक्रीमेंट है h और b जो वेरिएबल है उसके अंदर इंक्रीमेंट है k। यहाँ पे h और k आपकी इंक्रीमेंट है, तो इसका एक्सपेंशन करते समय फॉर्मूला क्या होगा, तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल h डेल अपॉन डेल x प्लस k डेल अपॉन डेल y। यही सेम ब्रैकेट रिपीट होने वाला है। फिलहाल मैंने यहाँ पे 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मीनिंग इस ब्रैकेट का पावर है 0 और इनटू में होगा फंक्शन f ऑफ a b प्लस आगे यही ब्रैकेट रिपीट होगा। अब 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल के बाद बनेगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर से वही ब्रैकेट h डेल अपॉन डेल x प्लस k डेल अपॉन डेल y। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल तो पावर बनेगा 1 इनटू f ऑफ a माइनस b, सॉरी a b प्लस अगेन यही ब्रैकेट रिपीट होने वाला है आपका। तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल के बाद 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल h डेल अपॉन डेल x प्लस k डेल अपॉन डेल y होल स्क्वायर, क्योंकि अपॉन में 2 फैक्टोरियल लिखा तो ब्रैकेट का स्क्वायर f ऑफ a b प्लस फिर से यही ब्रैकेट रिपीट होगा आपका 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल h डेल अपॉन डेल x प्लस k डेल अपॉन डेल y होल क्यूब इनटू f ऑफ a b। यानी साइड में आपका फंक्शन प्रेजेंट है। फॉर्मूला लिखते समय मैंने कैसे लिखा है, जो ब्रैकेट है उसी का पावर 1 2 3 4 इंक्रीज होते हुए जा रहा है। अब आपके बेसिक चीजों के हिसाब से 0 फैक्टोरियल मींस होता है 1, एनीथिंग रेशो पावर 0 होता है 1, यानी सबका रिजल्ट 1 बन रहा है। तो बचा f ऑफ a b। फर्स्ट टर्म के रिजल्ट से आपके पास आया है 0 फैक्टोरियल 1 होता है, होल रेशो पावर 0 भी कितना होता है 1 होता है, तो बचेगा आपका f ऑफ a b एज इट इज। यहाँ पे 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल में अगेन ये 1 ही होता है, तो रिमेनिंग होगा आपका h डेल अपॉन डेल x प्लस k डेल अपॉन डेल y, साथ में f ऑफ a b प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अभी जस्ट पढ़े हो आप लोग, यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, और ये फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा भी है। a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसके हिसाब से इसे एक्सपांड करना स्टार्ट करना है। फर्स्ट टर्म है a और सेकंड टर्म है b, तो a प्लस b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर h स्क्वायर डेल अपॉन डेल x का स्क्वायर होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर, प्लस बाद में होता है 2ab यानी 2a और b, तो दोनों का पहले मैं h और k साथ में लेता हूं, यानी h k यानी 2ab, दोनों का h और k वेरिएबल ले लिया मैंने। अब ये डेल अपॉन डेल x और साथ में डेल अपॉन डेल y, दोनों को कंबाइन करूंगा तो बनेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y। अब ये कैसा है, जस्ट थोड़ी देर पहले ही आप पढ़े हो, डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y मींस 2ab का रिजल्ट है 2 एज इट इज,
a का h और b का k कंबाइन किया h k, बाद में डेल अपॉन डेल x इनटू में डेल अपॉन डेल y को कंबाइन किया तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y प्लस b स्क्वायर, b यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी k स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर। इस ब्रैकेट के बाहर आपका फंक्शन है f ऑफ a b प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब फॉर्मूला आप यूज करो a प्लस बी होल क्यूब, फर्स्ट टर्म है आपका a और सेकंड टर्म है b, तो a प्लस बी होल क्यूब के हिसाब से फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी h का क्यूब h क्यूब डेल क्यूब अपॉन डेल x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इनटू b, a मींस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है तो h का स्क्वायर h स्क्वायर और साथ में यहां पे क्या होगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर मींस h स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर इनटू में b है यानी k डेल अपॉन डेल y, बट इन दोनों को साथ में कंबाइन करने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है आपका प्लस 3a स्क्वायर b के बाद 3a एज इट इज h डेल अपॉन डेल x और b सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी k स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस b क्यूब सेकंड टर्म का क्यूब होगा k क्यूब डेल क्यूब अपॉन डेल y क्यूब और साइड में बनेगा f ऑफ a b प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये एक्सपेंशन चलता ही रहेगा। अब जो ब्रैकेट के बाहर f ऑफ a b है उससे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है तो आपके इंक्रीमेंट के लिए फॉर्मूला आ रहा है f ऑफ a प्लस h b प्लस k इज इक्वल्स टू f ऑफ a b प्लस इस ब्रैकेट के बाहर जो f ऑफ a b है इससे दोनों टर्म के लिए इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा और वो फंक्शन यानी इसी के लिए डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो लिखते समय h फर्स्ट कौन है डेल अपॉन डेल x और इसको बाहर से मल्टीप्लाई कर रहा है f ऑफ a b प्लस सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा k डेल अपॉन डेल y, बाहर से आएगा आपका f ऑफ a b यानी ब्रैकेट के लिए जो कॉमन फंक्शन था f ऑफ a b दोनों भी टर्म के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो चुका है प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर, बाहर से आपका f ऑफ a b प्लस ये सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करेगा 2hk डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f ऑफ a b प्लस k स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर, बाहर से मल्टीप्लाई हुआ f ऑफ a b प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, सभी को f ऑफ a b से मल्टीप्लाई होने वाला है तो h क्यूब डेल क्यूब अपॉन डेल x क्यूब f ऑफ a b प्लस 3 इसको कंबाइन करते हैं h स्क्वायर और साथ में k ये 3h स्क्वायर k डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर और डेल अपॉन डेल y को कंबाइन करोगे तो डेल क्यूब अपॉन डेल x स्क्वायर डेल y मल्टीप्लाई हो रहा है f ऑफ a b से प्लस 3h k स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन करते तो डेल क्यूब अपॉन डेल x डेल y स्क्वायर, बाहर से मल्टीप्लाई हुआ था f ऑफ a b प्लस थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो k क्यूब डेल क्यूब अपॉन डेल y क्यूब f ऑफ a b प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये आपके पास इंक्रीमेंट का फॉर्मूला है। अब इस इंक्रीमेंट के फॉर्मूले को ही मुझे विदाउट इंक्रीमेंट में कन्वर्ट करना है तो विदाउट इंक्रीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इंक्रीमेंट को हटाना पड़ेगा और यहाँ पे प्रीवियस फॉर्मूले में इंक्रीमेंट आपका h और k था तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन करोगे पुट a प्लस h इज इक्वल्स टू x, जो फर्स्ट इंक्रीमेंट है a प्लस h उसी को मैंने इक्वल्स टू किया x तो इंक्रीमेंट यानी h को रिप्लेस करना है तो h इक्वल्स टू बनेगा आपका ये प्लस है इधर जाके माइनस यानी x माइनस है और सेकंड इंक्रीमेंट है b प्लस k तो b प्लस k इक्वल्स टू y कंसीडर करते हैं तो यहां से जो इंक्रीमेंट है k वो रिमूव होगी ये प्लस भी उधर जाके माइनस होगा y माइनस b, यानी आपने जो इंक्रीमेंट h और k था उसको रिप्लेस किया है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, यानी फर्स्ट इंक्रीमेंट a प्लस h के जगह पे मैंने x पुट किया, सेकंड इंक्रीमेंट है आपका b प्लस k उसको रिप्लेस किया y से तो मुझे मिला h के लिए रिजल्ट x माइनस है और k के लिए रिजल्ट y माइनस b। तो इक्वेशन 1 ये जो आपका इंक्रीमेंट वाला इक्वेशन है इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। इस इक्वेशन 1 में जहां पे भी h और k इंक्रीमेंट प्रेजेंट है उसको x माइनस a और y माइनस b से रिप्लेस करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट होगा विदाउट इंक्रीमेंट का तो f ऑफ a प्लस h आपका रिप्लेस हो रहा है x से और b प्लस k रिप्लेस हो रहा है आपका y से इज इक्वल्स टू यहाँ पे f ऑफ a b एज इट इज होगा
प्लस h है, h को रिप्लेस करोगे x माइनस a से, तो x माइनस a डेल अपॉन डेल x ऑफ f ऑफ a b प्लस k है, तो k मींस y माइनस b डेल अपॉन डेल y ऑफ f ऑफ a b प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू इन ब्रैकेट h स्क्वायर है यानी x माइनस a होल स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ a b प्लस यहाँ पे h और k को रिप्लेस करोगे तो 2x माइनस a y माइनस b डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ a b प्लस k स्क्वायर और k रिप्लेस हो रहा है आपका y माइनस b से y माइनस b स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर f ऑफ a b प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू इन ब्रैकेट। अभी यहाँ पे जो आपका रिप्लेसमेंट है अगेन h क्यूब है, तो x माइनस a होल क्यूब डेल क्यूब अपॉन डेल x क्यूब f ऑफ a b प्लस 3h स्क्वायर, h मींस x माइनस a होल स्क्वायर y माइनस b डेल क्यूब अपॉन डेल x स्क्वायर डेल y f ऑफ a b प्लस 3h k स्क्वायर, तो h मींस x माइनस a k स्क्वायर मींस y माइनस b होल स्क्वायर डेल क्यूब अपॉन डेल x डेल y f ऑफ a b और लास्ट टर्म की प्लस k क्यूब है, k मींस y माइनस b होल क्यूब डेल क्यूब अपॉन डेल y क्यूब f ऑफ a b ब्रैकेट क्लोज प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 2 यानी विदाउट इंक्रीमेंट वाला इक्वेशन। मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो प्रीवियस इक्वेशन 1 था मेरा इंक्रीमेंट वाला, वहां पे जहां पे भी h और k इंक्रीमेंट थी उस h और k इंक्रीमेंट को रिप्लेस किया x माइनस a और y माइनस b से। तो जो मेरे पास एक नया फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका टेलर सीरीज का विदाउट इंक्रीमेंट वाला। फर्स्ट फॉर्मूला था टेलर सीरीज का विद इंक्रीमेंट और सेकंड फॉर्मूला आ गया टेलर सीरीज का विदाउट इंक्रीमेंट। अब मुझे मैक्लूरिन सीरीज में ये फॉर्मूला कन्वर्ट करना है, तो मैक्लूरिन सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए मैक्लूरिन सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए जो यहाँ पे इक्वेशन 2 यानी टेलर सीरीज विदाउट इंक्रीमेंट वाला जो फॉर्मूला है, उसमें जहां पे भी a और b ये जो पॉइंट्स थे, इस पॉइंट को आप रिप्लेस करोगे जीरो से, यानी टेलर्स को मैक्लूरियंस में कन्वर्ट करने के लिए रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन है पुट a इक्वल्स टू 0 b इक्वल्स टू 0, यानी टेलर सीरीज के फॉर्मूले में जहां पे भी a के जगह पे 0 एंड b के जगह पे 0, तो आपका फॉर्मूला बनेगा f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू f ऑफ a, b है तो f ऑफ 0, 0 प्लस a के जगह पे 0 पुट करने के बाद x डेल अपॉन डेल x f ऑफ 0, 0 b के जगह पे 0 पुट करने के बाद y डेल अपॉन डेल y ऑफ f ऑफ 0, 0 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इन ब्रैकेट a के जगह पे 0 पुट करोगे तो x स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ 0, 0 प्लस 2 xy डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f ऑफ 0, 0 प्लस b के जगह पे 0 पुट करने के बाद y स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर f ऑफ 0, 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल x माइनस a होल क्यूब है, a के जगह पे 0 पुट करने के बाद x क्यूब डेल क्यूब अपॉन डेल x क्यूब f ऑफ 0, 0 प्लस आगे है आपका 3x स्क्वायर इनटू y, यानी बनेगा 3x स्क्वायर y डेल क्यूब अपॉन डेल x स्क्वायर डेल y f ऑफ 0, 0 प्लस 3x y स्क्वायर डेल क्यूब अपॉन डेल x डेल y स्क्वायर f ऑफ 0, 0 और लास्ट b के जगह पे 0 पुट करने के बाद y क्यूब डेल क्यूब अपॉन डेल y क्यूब f ऑफ 0, 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये मिला आपको थर्ड इक्वेशन यानी मैक्लूरियंस एक्सपांशन सीरीज। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट का फॉर्मूला कैसा है, तो जो ब्रैकेट है सबसे पहले उसका पावर 1 देन पावर 1 2 3, फिर उसको मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल क्यूब के हिसाब से एक्सपांड किया। एक्सपांड करने के बाद उसी इंक्रीमेंट वाले फॉर्मूले में h और k को रिप्लेस करने के लिए मैंने सब्स्टिट्यूशन किया a प्लस h इक्वल्स टू x एंड b प्लस k इक्वल्स टू y। तो वहां से मुझे इंक्रीमेंट के लिए रिजल्ट है h इक्वल्स टू x माइनस a एंड k इक्वल्स टू y माइनस b। तो मैंने इंक्रीमेंट वाले में जहां पे भी इंक्रीमेंट है उसके जगह पे h के जगह पे x माइनस a
और y के जगह यानी k के जगह पे y माइनस बी पुट किया। तो जो नया फॉर्मूला मेरे पास आया वो विदाउट इंक्रीमेंट के लिए था। ये टेलर सीरीज का फॉर्मूला विदाउट इंक्रीमेंट से फिर मैंने कन्वर्ट किया मैक्लूरियन सीरीज में, और कन्वर्ट करने के लिए मैंने पुट किया a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0। तो ये जो इंक्रीमेंट, विदाउट इंक्रीमेंट और मैक्लूरियन सीरीज के फॉर्मूले, इसके जो एग्जांपल होते हैं, एग्जांपल में आपका डेरिवेटिव, बेसिक डेरिवेटिव होता है, जैसे प्रोडक्ट रूल हो गया या log x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव, बट फॉर्मूले याद करना आपके लिए चैलेंजिंग होता है। तो कैसे ये फॉर्मूले मैंने बनाए, इसको एक बार अच्छे से आपको समझना है। एक दो बार इस वीडियो का बार-बार रिपीट करके देखते हो, और ये आपके डाउट क्लियर होने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगने वाला है। आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में आप इसी से रिलेटेड एग्जांपल देखने वाले हो। थैंक यू।